बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में मैं शादाब खान आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुड को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज करते हैं सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, क्या आप फैन चालू कर सकते हैं? कुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? Could you please show me this address? याद रखिएगा, could you please रिक्वेस्ट करने का सबसे पोलाइट तरीका है। could हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? Could I come in? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? Could I sit here? क्या मैं पानी पी सकता हूं? Could I drink water? कुड हम माजरत के साथ इजाजत मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको अपोलोजेटिक परमिशन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। माफी चाहता हूं, लेकिन क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं? आई एम सॉरी, बट कुड आई बॉदर यू फॉर अ मोमेंट? माफी चाहता हूं, लेकिन क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं? आई एम सॉरी, बट कुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट। जब कोई अपने से बड़ा हो या जिसका औहदा बड़ा हो और अगर वो किसी काम में मसरूफ हो और अगर हम उनसे इंटरप्ट करके कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस तरह हम उनसे इजाजत ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि जब कोई हमसे रिक्वेस्ट करे या परमिशन मांगे तो हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पेन मांगा हो। एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन? और अगर आप उन्हें देना चाहते हैं, आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो आप कह सकते हैं श्योर, हियर यू आर। लेकिन अगर आप में हेजिटेशन है तो आप कह सकते हैं यस आई कुड। याद रखिए, यस आई कुड इंडिकेट्स हेजिटेशन, हिचकिचाहट। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप कह सकते हैं नो आई कुडंट, एज आई हैव ओनली वन पेन। कुड का इस्तेमाल आप सजेशंस के लिए भी कर सकते हैं, सुझाव देने के लिए भी कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई आपसे कहता है आई एम सो बोर्ड, मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो आप कह सकते हैं यू कुड रीड अ बुक, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है आई थिंक आई विल बी लेट, ट्रेन्स आर डिलेड, तो आप कह सकते हैं यू कुड टेक अ बस। यहां पर यू कुड रीड अ बुक और यू कुड टेक अ बस आपकी तरफ से सजेशंस हैं, सुझाव हैं। कुड का इस्तेमाल आप पास्ट एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा काम जो आप पास्ट में कर सकते थे, उसे आप बोलने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं बच्चा था, 10 किलोमीटर भाग सकता था। When I was a child, I could run 10 kilometers. 10 साल पहले मैं चाइनीज बोल सकता था। 10 years ago, I could speak Chinese. कुड को आप पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसी बात या ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में हो सकता है या हो सकती है या हो सकते हैं, उनको बोलने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है व्हाट इज दैट, वो क्या है? अगर आप श्योर हो तो आप कह सकते हो इट्स अ कार। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो और आप कहना चाहते हो कि शायद वो कार हो सकती है, तो आप कह सकते हो इट कुड बी अ कार। और एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई आपसे पूछता है वेयर इज योर डैड? अगर आप श्योर हो तो आप कह सकते हो ही इज एट होम। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कह सकते हो ही कुड बी एट होम। मतलब वो घर पर हो सकते हैं, मुमकिन है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई आपसे पूछता है मेरी चाबियां कहां हैं? वेयर आर माई कीज? अगर आप श्योर हो तो आप कह सकते हो दे आर इन द कबर्ड। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कह सकते हो दे कुड बी इन द कबर्ड। मतलब वे कबर्ड में हो सकती हैं। तो ये है कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट के लिए। कुड को आप पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं।
मतलब ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में हो सकता है। एग्जाम्पल, आज रात बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुनाइट। वो कल आ सकता है। ही कुड कम टुमारो। वे संडे को रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। दे कुड सेंड रिपोर्ट्स ऑन संडे। तो ये है पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। आप कुड को पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुड को आप पॉसिबिलिटी इन द पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम कुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है। V1 जो कॉमनली V1 के नाम से जाना जाता है वो होता है बेस फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म जिसको V2 के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसको V3 कहा जाता है। जब आप पॉसिबिलिटी इन द पास्ट को यूज करते हैं कुड के लिए तो आप कुड हैव के साथ में V3 यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट का मतलब होता है ऐसा काम जो पास्ट में हो सकता था। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं स्कूल चल कर जा सकता था लेकिन मैंने बस लेना पसंद किया। I could have walked to school, but I chose to take a bus. अब आप ध्यान दीजिए, जब मैं कहता हूं I could have walked to school, इसमें मैंने walked वर्ड का यूज किया है। walked वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जो लेकिन वाला पार्ट है but I chose to take a bus, इसमें मैंने past tense यूज किया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। but I chose choose का सेकेंड फॉर्म है। फिर से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं स्कूल चलकर जा सकता था, मतलब ऐसा काम जो पहले हो सकता था। इस पार्ट को हम कुड हैव और V3 में बोलेंगे। जैसे आई कुड हैव वॉक टू स्कूल, लेकिन मैंने बस लेना पसंद किया। ये जो पार्ट है, इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। बट आई चोज टू टेक अ बस। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वो चॉकलेट खरीद सकती थी लेकिन उसने पैसे बचाने का फैसला किया। अब ये जो पार्ट है, वो चॉकलेट खरीद सकती थी, इसको हम कुड हैव प्लस V3 में लिखेंगे। और जो लेकिन उसने पैसे बचाने का फैसला किया, ये वाले पार्ट को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा शी कुड हैव बॉट अ चॉकलेट बट शी डिसाइडेड टू सेव द मनी। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, शी कुड हैव बॉट, बॉट बाय का थर्ड फॉर्म है। बट शी डिसाइडेड टू सेव मनी, ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। डिसाइडेड डिसाइड का सेकेंड फॉर्म। तो सेंटेंस होगा शी कुड हैव बॉट अ चॉकलेट बट शी डिसाइडेड टू सेव द मनी। तो इस तरह हम कुड को पॉसिबिलिटी इन द पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुड को हम रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा या अफसोस। इसमें भी हम कुड हैव और V3 का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पिछले साल ज्यादा पैसे बचा सकता था। आपको अफसोस है कि आपने ज्यादा पैसे नहीं जमा किए, तो आप इसको कह सकते हैं I could have saved more money last year। तो इस तरह आप रिग्रेट के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव प्लस V3। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत कर सकता था। I could have worked harder for the exam। I could have worked harder for the exam। रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए भी could का इस्तेमाल हो सकता है, could have प्लस V3 के जरिए। कुड को हम कंडीशनल पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। अगर मैंने वैसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। जो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर हिंदी और उर्दू में कहते हैं, उसको हम कुड के इस्तेमाल के साथ में इंग्लिश में कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने ज्यादा मेहनत किया होता, मैं आसानी से पास हो सका होता। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई कुड हैव इजीली पास्ड। अब ये जो पार्ट है सेंटेंस का, अगर मैंने ज्यादा मेहनत किया होता, तो जो अगर वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में V3 यूज होता है। अब इस सेंटेंस में यूज किया गया है हैड वर्कड। इफ आई हैड वर्कड हार्डर,
मैं आसानी से पास हो सका होता, आई कुड हैव इजीली पास्ड। इसमें भी पास्ट यूज किया हुआ है। पास्ट पास का थर्ड फॉर्म है, ईडी लग जाएगा तो वो थर्ड फॉर्म हो जाता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर वो जल्दी निकली होती, वो वक्त पर पहुंच सकी होती। अब इस सेंटेंस में जो अगर वाला पार्ट है सेंटेंस का, अगर वो जल्दी निकली होती, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और वो वक्त पर पहुंच सकी होती, इसमें हम कुड हैव और V3 का यूज करेंगे। देखिए, इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, शी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। इस एग्जांपल में she had left early, if she had left early, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। लेफ्ट जो है वो लीव का थर्ड फॉर्म है। और she could have reached on time, इसमें भी reached ईडी फॉर्म वाला जो reached है वो reach का थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह आप कंडीशनल पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी could को यूज कर सकते हैं। कुड को आप क्रिटिसिज्म मतलब तनकीद करने के लिए या आलोचना करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप कुड हैव के साथ में V3 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आप कमरा साफ कर सकते थे, यू कुड हैव क्लीन्ड द रूम। देखिए, कुड हैव के साथ में क्लीन्ड लिखा गया है। क्लीन्ड क्लीन का थर्ड फॉर्म है। आप अपनी मॉम की मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड योर मॉम। इस सेंटेंस में भी हैव के साथ में हेल्प्ड यूज किया हुआ है। हेल्प्ड हेल्प का थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह आप कुड को क्रिटिसिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुड को आप इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा काम जो आप पास्ट में नहीं कर सके किसी वजह से। एग्जाम्पल से समझते हैं, माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई कुडंट कम। वे शादी नहीं अटेंड कर सके, they couldn't attend the wedding। तो आप कुड को इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये 13 अलग अलग वेज हैं जिसमें आप कुड को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।